सो हर हर महादेव। इस वीडियो में हम फिर से ब्लैक बुक का ही एक सॉल्यूशन पोस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिकली। और ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर मैंने मेरे पिछले वीडियोस देखा होगा, ठीक है, लिमिट्स के ऊपर, तो अच्छे से देखना मैंने क्या बोला था। इसमें बच्चों ने प्रॉब्लम किया, मेरे स्टूडेंट्स ने, कि उन्होंने लिख दिया ऐसा, साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर और जो भी फंक्शन है वो लिखा और एक्स स्क्वायर, और उन्होंने देखा क्या कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ये भी ज़ीरो हो रहा है और ये भी ज़ीरो हो रहा है। तो हमें सर ने बताया था, उनका ये क्लेम है, हमें सर ने बताया था कि अगर साइन ज़ीरो बनता हो तो ये कैंसिल कर दो और ये वाला टर्म लिख दो। इससे वो लोग ये वाला टर्म लिखते हैं, टेन ऑफ साइन एक्स जो भी है ऐसा लिखते हैं, फिर एक्स स्क्वायर। इससे उनका इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाता है। क्यों क्यों ये जीरो होता है एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, ये भी जीरो होगा, टेन का आर्गुमेंट। कॉस ऑफ जीरो कितना होता है, वन, वन का स्क्वायर फिर से वन, ये आ गया पाई, पाई बाई जीरो, तो ये अनडिफाइंड या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर आ गया इसका। तो गलती कहाँ पर हुई, गलती हुई हमारे कंसेप्ट में। सर ने हमें जो बोला हमें याद, लेकिन आधा अधूरा। कंसेप्ट क्या है बेसिकली, कि साइन को हटा कैसे सकते हैं जब साइन के अंदर वाला फंक्शन एफ जो भी हो, एनी फंक्शन, अगर ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जा रहा हो और एक्सटेंडिंग टू ए पे एफ जीरो हो, साइन का वैल्यू उसमें जीरो आएगा, लेकिन साइन का वैल्यू तो पाई में भी जीरो आएगा। इट डजंट मीन हम साइन को हटा दें सिर्फ पाई रख लें, दिस इज वे टू एब्सर्ड, ठीक है। तो क्या करना है बेसिकली, साइन का अंदर वाला फंक्शन जीरो की ओर जा रहा है, आर्ग्यूमेंट जीरो में जा रहा है, वो देखना है। अगर जा रहा है तो हम साइन हटा सकते हैं। तो इस कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। तो देखना है सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, अब तुम क्लियरली देखना, जो आर्ग्यूमेंट है साइन तो हो जाएगा जीरो, टेन के आर्ग्यूमेंट में आएगा जीरो तो टेन जीरो, फिर कॉस स्क्वायर के आर्ग्यूमेंट में आएगा जीरो वन, और साइन ऑफ पाई बन रहा है बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू। इसको हमें जीरो बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जीरो और ये पाई बन रहा था ना, पाई में से पाई घटाने से ही तो बनेगा एक्चुअली में। तो ये बन गया। मैं वो सारे फंक्शंस नहीं लिख रहा हूँ बहुत बड़े बड़े, बस इतना ही लिख रहा हूँ। अब अच्छे से देखना, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ रहा था, पाई, उसमें से पाई घटा दिया, और हमें ये भी पता है कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस हिसाब से हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा नेगेटिव नंबर से, ठीक है, माइनस वन से या किसी भी नंबर से, क्योंकि एक्जैक्टली इक्वल आता है। अब अंदर जीरो बन रहा है, अब साइन को हटा दो सर, फिर ठीक है मैंने हटा। अब बचा क्या, पाई को मैंने कॉमन निकाला, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ जो भी है डॉट डॉट, ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है फिर से साइन स्क्वायर, तो पाई इंटू साइन स्क्वायर ऑफ जो भी है अंदर फंक्शन, ओके। और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, साइन के अंदर क्या है, टेन ऑफ साइन एक्स, वो भी जीरो की ओर जा रहा है, तो इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं काट सकता हूँ, और ये जो फंक्शन है अंदर का उसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आ गया क्या, टेन एक्स, जस्ट टेन ऑफ साइन का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर अच्छे से इसके ऊपर ला सकता हूँ और इसको काट सकता हूँ। अच्छा, हमें क्या पता है कि टेन के अंदर वाला फंक्शन भी अगर जीरो की ओर जाता है तो उसको भी हम काट सकते हैं, डायरेक्टली अंदर वाला फंक्शन लिख सकते हैं। तो ये भी जा रहा है, तो बचा क्या लास्ट में, साइन स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बस एक पाई साइड में पड़ा है, और इसका लिमिटिंग वैल्यू हमें पता है, दिस टेंड्स टू वन। तो आंसर कितना आ गया, ए वाला आंसर इज द करेक्ट आंसर, एज सिंपल एज दैट।